रूट में अलग अलग प्रकार का होता है मॉडिफिकेशन। वो तुम्हारे किताब में लिखा है क्या, नहीं लिखा होगा शायद से। ये लिखा है क्या टॉपिक मॉडिफिकेशन वाला? नहीं ना? ठीक है, नोटबुक ओपन करो, नोटबुक ओपन करो, लिखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जल्दी। इधर आ बेटा, भीड़ में क्यों भीड़ कर रहे हो, इधर आओ। समर्थ आ गया तू। लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उसके लिए चार प्रकार लिखो, उसमें चार प्रकार लिखो। पहला प्रकार लिखो फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। दूसरा लिखो प्रॉप, तीसरा स्टील्ड, और चौथा नोमेटोफोर। पहला फॉर फूड स्टोरेज, देन प्रॉप, स्टील्ड एंड न्यूमेटोफोर। चार प्रकार लिख लो ऐसे। हो गया? चल, तो सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे। ये वो रूट है जो फूड के लिए जाना जाता है, यहाँ पे खाना जमा रहता है। कैरेट हुआ, रेडिश हुआ। उसके बाद में ये एक रूट है, जैसे एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, हाँ वो भी एक रूट है। उसके बाद में ये भी रूट्स है जो पानी के बाहर आ गए, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सन की तरफ। रूट एक्चुअली जाता है जमीन की तरफ, ये रूट आ रहा है बाहर, पानी के बाहर आ रहा है, सन की तरफ जा रही है रूट्स। ओके। और ये जो रूट दिख रहा है, ये जैसे जवार, मेज, इसको आते हैं, शुगर केन, इसको रूट आते हैं। तो पढ़ते हैं कंसेप्ट आगे क्या बोला उन्होंने। सबसे पहले लॉक हुआ क्या?
हाँ, तो सबसे पहले आता है फूड स्टोरेज। सबसे पहले आता है बेटा फूड स्टोरेज। यहाँ पे रूट का एक ही काम है, खाना जमा रखो ताकि हम उसको खा सके या खाना वो प्रिजर्व कर सके खुद के लिए। जैसे कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, इसका मीनिंग होता है बीट रूट। कौन है ये? कौन है ये? बीट रूट। तो आप एक काम कीजिए, फर्स्ट लिखिए फॉर फूड स्टोरेज के लिए लिखो, फॉर फूड स्टोरेज। ये लाइन एनसीईआरटी में होगी ना, देखो ना एक बार, यह है क्या लाइन? नहीं है? नहीं है ना? टैप रूट फॉर कैरेट टर्निप्स एंड एडवांटेजेस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, ये होगा? नहीं है? लिख लो। तुझे ये पता है क्या, ये तो मॉडिफिकेशन है। रूट के दो प्रकार आते हैं, टैप रूट, एडवांटेजेस रूट्स, टैप रूट और, हाँ, तो एक काम कीजिए वहाँ पे ऐसा लिखिए, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप लिखो, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, ये लिखो बेटा, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, ये आते हैं फूड स्टोरेज के लिए, द टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप्स। और दूसरा प्रकार है एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। नाउ टेल मी व्हाट इज टैप रूट? जो रूट डायरेक्टली रेडिकल से बनते हैं, जो रूट डायरेक्टली, रेडिकल पता है ना तुमको, इट्स अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। जो रूट रेडिकल से बनते हैं वो टैप रूट, और जो रूट स्टेम से डायरेक्ट निकल आते हैं, स्टेम से, स्टेम के बेस से निकल आते हैं या स्टेम से निकल आते हैं, या जो रेडिकल से नहीं बनते वो स्टेम से निकल आते हैं डायरेक्टली, या जो रूट रेडिकल से नहीं बनते वो कौन सा रूट है? एडवेंटिशियस। जो रूट रेडिकल से बनेगा वो टैप रूट, और जो रेडिकल से नहीं बनेगा वो एडवेंटिशियस रूट। ओके, तुमने सेकंड रूट क्या लिखा था? हो गया फूड स्टोरेज वाला। क्या? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, तुम मतलब प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो जरा इस प्लांट को देख ले, पता है तुझे कौन सा प्लांट है ये? और इस प्लांट पे जो ऊपर से नीचे आए ये रूट देख बेटा, बनियन ट्री है ये। इस ट्री में बता, ये रूट नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे आए? हाँ, ये रूट ऊपर से नीचे आए ना। अगर ये आधे रहते तो कुछ लोग इसको हैंगिंग भी करते हैं, लटकते हैं इसके ऊपर, झूला। तो ये रूट ऊपर से नीचे आए, क्यों आए? ये ऊपर से नीचे क्यों आए? जमीन के अंदर चले गए। ये रूट होते क्यों हैं, पहले बताओ। भाई सपोर्ट के लिए होते हैं। तुम घर में पिलर क्यों लगाते हो? तुमको स्लैब एक्सटेंड करना है, बाद में पिलर लगा के एक्सटेंड करते हो ना स्लैब को। पिलर क्यों लगाया तूने? सपोर्ट। सेम केस यहाँ है। ये पेड़ बढ़ता है, इसकी ब्रांचेस बढ़ती है, इधर फैलता है उधर फैलता है, पूरा एरिया कवर करता है ये। तो इतना बड़ा पेड़ है, सपोर्ट चाहिए, पिलर चाहिए, अकेले स्टेम के भरोसे नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, ये जो रूट दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये रूट जो है ना नीचे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये रूट नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे ऐसे आ गए नीचे की तरफ, और यहाँ आके जमीन के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा पिलर बनाते हैं। बाद में क्या बनाते हैं? पिलर, ताकि ये जो ब्रांच है इसको सपोर्ट मिल सके। उसने पिलर बनाया वहां के। समझ में आया तुझे क्या था ये? सो एग्जाम्पल लिखिए इसका, बनियन ट्री। इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट।
आप सबने पेड़ देखा होगा, लेकिन न्यू की ओल्ड? ओल्ड मतलब ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एकदम, मतलब आपके ग्रैंडफादर के फादर, इतनी बात कर रहा हूँ मैं, या ग्रैंडफादर के उस समय का वो पेड़। गांव में रहते पेड़, ये गांव में रहते। इस पेड़ की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट लिखो, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट लिखो इसके बारे में। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट लिखो उसी के बारे में, क्या लिखा आपने? इट ऑल्सो सपोर्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड, हाँ। अराइज फ्रॉम मतलब कहाँ से निकलते, लिखो अराइज फ्रॉम बेसल नोड ऑफ द स्टेम, अराइज फ्रॉम बेसल नोड ऑफ द स्टेम, बेसल नोड ऑफ द स्टेम, बेसल नोड ऑफ द स्टेम, अराइज फ्रॉम बेसल नोड ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल लिखो, मेज एंड शुगर केन, मेज एंड शुगर केन। देख ले इधर, मेज एंड शुगर केन, ये स्टेम है, तुझे पता है ये स्टेम है। स्टेम के ऊपर तुझे पता है यहाँ नोड लगे रहते हैं, नोड। ये कौन सा एरिया है सर? नोड। और ये स्टेम जो है लगभग यहाँ तक है, और उसके बाद ये ज़मीन का हिस्सा है, ये सॉइल है, ये स्टेम है, ये सॉइल है, और यहाँ से आए हैं कुछ रूट्स, लेकिन ये रूट्स अलग होते हैं, इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट, ये अलग होते हैं। एडवेंटिशियस फाइब्रस एक कैटेगरी में आता ही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये अलग रूट है। मैं बोल रहा हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये वो होता है, ये नोड है, ये भी नोड है, और ये स्टेम के बेस में है। कहाँ पे है? यहाँ से एक रूट निकलता है ऐसे, यहाँ से एक रूट निकलता है ऐसे, यहाँ से रूट निकलता है, इसका नाम होता है स्टिल्ट रूट। और इसका काम है कि स्टेम को साइड से सपोर्ट कर। सपोर्ट कहाँ से करो? जैसे कि टावर को साइड से तार बांधे जाते हैं, पता है ना, टावर को साइड से तार होते हैं ताकि साइड से सपोर्ट मिल सके उसको। तो इसका मेन काम है इसको साइड में सपोर्ट करना, और कोई काम नहीं है, ठीक है? ओके। शुगर केन में तुमने साइड से रूट्स देखे होंगे एट द बेस में, या मेज में। हो गया क्लियर? आगे बात करें, कितने रूट हो गए अब तक? 3। बोलो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? क्रॉप रूट का मेन काम क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल, बनियन ट्री, बरगद का पेड़, वडाचं झाड। तीसरा कौन सा रूट था? स्टिल्ट रूट, वो स्टेम के बेस में पाए जाते हैं, साइड में चले जाते हैं ऐसे। उसका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल, शुगर केन और मेज। दिख रहा है बेस पे लगे हैं ये रूट, ऐसे जमीन के अंदर चले गए, ये दिख रहा है आपको, स्टिल्ट रूट। शुगर केन में भी रहते हैं ये नीचे की तरफ। ओके, ये लास्ट है रूट, न्यूमेटोफोर। इसकी खासियत अलग है। न्यूमेटोफोर ये स्पेशल जगह में आते हैं जहाँ पे मैंग्रोव वाला एरिया है। मैंग्रोव का मतलब होता है जहाँ पे दलदल वाला एरिया है, जहाँ पे नमक ज़्यादा है, ऐसी ज़मीन। ये कहीं पर भी नहीं आते, ये उसी जगह आते हैं जहाँ पे सॉल्टी एरिया है। देख ले बेटा,
ये एक सलाइन सॉइल है, मतलब जहाँ पे नमक ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये पेड़ है और इस पेड़ के ये रूट्स है, पेड़ के ये रूट्स है, लेकिन कुछ रूट्स साइड्स में रहते हैं, ऐसे साइड में आते हैं, ऐसे साइड में आते हैं कुछ रूट्स। अब इसकी दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत क्या है, इसका जो सॉइल का लेयर है काफ़ी बड़ा लेयर है, सॉइल का जो लेयर है काफ़ी बड़ा लेयर है। तुझे ये पता है किसी भी रूट्स को हवा चाहिए, पानी के साथ हवा भी चाहिए। खेती करते समय जिस मिट्टी में हवा जाती है उसकी खेती अच्छी रहती है, पता है ना क्यों? रूट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। रूट्स को हवा चाहिए। कुछ ऐसी मिट्टी जिसमें हवा नहीं जाती है ना, वहाँ के रूट्स मर जाएंगे। तो बेटा ये ज़मीन ऐसी है ना, ये पूरी पैक ज़मीन है, हवा एंट्री नहीं करती यहाँ पे, यहाँ पे हवा एंटर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब हवा ही एंटर ना हो तो रूट्स के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो रूट्स क्या करता है, ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे ज़मीन से ऊपर आता है। ये रूट्स खुद ज़मीन से ऊपर आता है ताकि उसको हवा मिल सके, और जो एरिया उसका ऊपर आया है वहाँ पे हवा ट्रैप करता है, वहाँ से हवा जाती है। समझ में आया? ऐसे रूट को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर नाम के रूट्स रहते हैं जो जमीन के ऊपर आते हैं। अदरवाइज रूट्स का काम है जमीन में जाना, ये बेचारे जमीन के ऊपर आ रहे हैं, हवा नहीं मिल रही है तो। समझ रहे बातों को? ऐसा होता है ये कंसेप्ट। ठीक है बेटा? और ये कौन सी जमीन है सर? जमीन का नाम है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव मतलब एक इलाका है, वहाँ पे नमक वाली जमीन रहती है, देख सकते हो तुम, देखो। और ये स्पेशली जहाँ पे समंदर का एरिया और जंगल का एरिया, समंदर और जंगल थोड़ा दोनों कनेक्शन रहता है दोनों का, जंगल प्लस समंदर, है ना। कुछ पानी कुछ पानी जो है समंदर का वो फॉरेस्ट में चला जाता है, वहाँ पे कीचड़ होता है बहुत सारा, जहाँ आदमी फंस फंस भी सकता है कीचड़ में, दलदल वाला एरिया। ओके, एक काम करो, आप एक लाइन लिख लो, ये वाली लाइन, राइजोफोरा, उसी रूट में न्यूमेटोफोर में राइजोफोरा और मैंग्रोव्स न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोर मतलब ये वाले रूट। और ये वाला स्टेटमेंट लिख लेना, ये वाला। आज हम रूट, स्टेम और लीफ तीनों के मॉडिफिकेशन कवर करेंगे ताकि हम कल से नया चैप्टर शुरू करें फिर। हो गया? क्लियर है? लिखना हो गया? ये लिखा आपने? कितने रूट है बेटा? 4। कौन से? न्यूमेटोफोरा, न्यूमेटोफोरा। चलो हो गई कहानी वहां तक।
फंक्शन ऑफ रूट लिखा है किताब में, पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा स्टेम की। नेक्स्ट लिखो हेडलाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लिखो। लिखा? इसमें तीन प्रकार लिखो, पहले लिखो, इसमें तीन प्रकार लिखो। लिखो एरियल, एरियल, दूसरा सब एरियल, पहला एरियल, दूसरा सब एरियल, और तीसरा लिखो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। ये तीन प्रकार का मॉडिफिकेशन है स्टेम का। पहला प्रकार क्या है? हवा में, दूसरा हवा और जमीन, तीसरा जमीन के अंदर। बराबर है, तीन प्रकार है स्टेम के। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रकार लिखो एरियल करके, लिखो एरियल। ठीक है, चलो एरियल लिखो। मतलब जो स्टेम, सर टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक ये है कि जो स्टेम होता है ना, इसको खुद को चेंज करना पड़ता है। स्टेम का तो मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट करना उसका मेन काम है, लेकिन कभी कभी स्टेम खुद को चेंज करता है। अब देखते जाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेंड्रिल्स की। टेंड्रिल्स ये कैसे होते हैं? ये स्टेम है, हाँ सर ये स्टेम है, सुनते जाना। ये नोड वाला एरिया है, हाँ सर ये नोड वाला एरिया है। नोड वाले एरिया से याद रखना, नोड वाले एरिया से ही लीफ निकलता है। ये कौन है? लीफ। नोड वाले एरिया से कौन निकला? लीफ। लीफ और स्टेम, लीफ और स्टेम के बीच में जगह है, लीफ और स्टेम के बीच में जगह है बेटा। इस जगह से निकलता है एक टेंड्रिल्स। क्या निकलता है? और ये टेंड्रिल स्टेम का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? स्टेम का। किसका प्रकार है? स्टेम का। थोड़ा मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ। करेक्शन ऐसा है बेटा, नेचुरली, नेचुरली, नेचुरली ये स्टेम और ये लीफ, इसके बीच में रहता है एक बर्ड। तूने एक नाम सुना होगा, एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड? कौन सा बर्ड? और ये बर्ड फ्यूचर में कन्वर्ट होता है न्यू ब्रांच में। काय में? न्यू ब्रांच। किसी भी पेड़ का नया ब्रांच, नया ब्रांच, नया ब्रांच, ये ब्रांच है नया वाला। तो क्या बोला मैंने अब तक? मैंने ये बोला कि लीफ और स्टेम के बीच में कौन सा बर्ड रहता? बर्ड दो प्रकार के रहते हैं, एक होता है टर्मिनल बर्ड जो टिप पे रहता है, एक एक्सिलरी बर्ड। बराबर है। एक्सिलरी बर्ड से कौन निकलता हमेशा? नया ब्रांच। क्या निकलेगा? नया ब्रांच। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात चालू है। मॉडिफिकेशन ये हर प्लांट में नहीं रहता, टेंड्रिल्स हर प्लांट में नहीं रहते। मैं बात कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन की। ये स्टेम है, हाँ ये नोड है, नोड पे लीफ आया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, ये कौन सा बर्ड रहता है दोनों के बीच में? कौन सा बर्ड रहता? रहता ना, हमेशा ये काय में कन्वर्ट होता। लेकिन अभी बात करके शुरू है मॉडिफिकेशन की। तो ये बंदा वहां पे कन्वर्ट होगा टेंड्रिल्स में। काय में कन्वर्ट होगा? टेंड्रिल। मतलब नया ब्रांच ना आते हुए उसने खुद को किस में कन्वर्ट किया? टेंड्रिल्स में। समझ में आया तुझे? तूने टेंड्रिल्स देखा है प्लांट के ऊपर? देखा कि नहीं देखा? देखे हैं। बताओ ये टेंड्रिल्स क्यों चाहिए? तूने वेल देखे होंगे, मनी प्लांट देखा होगा। क्यों रहते हैं टेंड्रिल्स? ताकि सपोर्ट के लिए। वो दूसरे टेंड्रिल्स क्या करता है, दूसरे जैसे अपने हाथों की तरह होता है,
टेंड्रिल्स क्या करता है, दूसरे पेड़ को, बिल्डिंग को, किसी लोहे को ये सपोर्ट लेता है और वो पेड़ ऊपर ऊपर चढ़ता है ऐसे, बराबर ना। टेंड्रिल्स का मेन वही काम है। कैसे होते हैं सर ये टेंड्रिल्स, खुद देख ले। ये कुकुम्बर का प्लांट है, इसको देख ले, यहाँ पे ये कर्ली हेयर जैसा कौन होगा, टेंड्रिल्स। इसका वेल होता है ना कि पेड़ होता है इसका खुद का, ऐसे ट्री होता है कि इसका नहीं। नीम का वे ट्री होता है ऐसे नहीं रहता सर, ये वेल रहता है। वेल पता है ना तुझे, ये कौन है, इसका भी वेल रहता है। ये क्या है, टेंड्रिल्स है ये। हाँ ऐसे रहता है बेटा। वाटरमेलन का भी टेंड्रिल है। हाँ सर समझ में आए, क्या बात कर रहे हैं आप। तो पहला लिखो कंसेप्ट टेंड्रिल करके लिखो, लिखो टेंड्रिल्स। मैं जितना बोलो उतना टिक कर बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट लिख। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख ले। हाँ एरियल रूट का, तूने हेडलाइन क्या लिखा। हाँ तो एरियल रूट का प्रकार है पहला, टेंड्रिल्स एरियल रूट का पहला प्रकार। जिनका लिखना हो गया वो एग्जाम्पल लर्न करें। ये चार एग्जाम्पल में से आपके यहाँ किसी के यहाँ पेड़ है क्या, ये घर में, खेत में? नहीं है, घर में भी नहीं है, खेत में भी नहीं है। इसको ऐसे स्पेशल कंपाउंड लगता है, ऐसे तार का कंपाउंड रहता है, उसके ऊपर इसको ग्रो अप करते हैं, वो तारों के ऊपर ऐसे फिर बिखर से जाता है ऐसे, या फिर जमीन के ऊपर। ओके। तुमने खेती देखी है, अंगूर की खेती? अंगूर की खेती देखी है नासिक में? नहीं। ओके। चलो हो गया सर वो, आगे बात करते हैं। तुमने पहले कौन सा लिखा अभी, एरियल लिखा ना? दूसरा लिखो थॉर्न, कांटे। एक मिनट, तुमने वो डायग्राम ड्रॉ किया क्या? नहीं किया ना, ये डायग्राम ड्रॉ करो टेंड्रिल्स की, ऐसे बनता है टेंड्रिल। डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे टेंड्रिल्स की। ये स्टेम है, ये लीफ है, और यहां से निकला टेंड्रिल्स। हो गया?
चलो नेक्स्ट डायग्राम, थॉर्न, कांटे। सर कांटे कहाँ से आते हैं बेटा? ये स्टेम है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड से यहाँ से आया लीफ, और लीफ वाली जगह से जो है ये अब यहाँ ना टेंड्रिल रहेगा, मतलब टेंड्रिल नहीं रहेगा, यहाँ पर, यहाँ से आता है, यहाँ से आते हैं कांटे। एक्चुअली तुझे पता है यहाँ पे कौन सा बर्ड था बेटा? यहाँ कौन सा बर्ड था, कितनी बार बताऊं मैं? एक्सलरी बर्ड। वही एक्सलरी बर्ड अब यहाँ पे एक नए रूप में आएगा जिसका नाम है कांटे, थॉर्न। ये कांटे बन गया सर, ठीक है, ये बन गए कांटे। तो ये जो थॉर्न है इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम का ही। इसका काम रहता है इस लीफ को बचाओ, फूलों के आजू बाजू में कांटे रहते हैं कभी कभी, ओके, और उसमें कुछ स्टेम का ही मॉडिफाइड रहता है फॉर्म कांटों में। इसका मेन काम, इसका काम है इस लीफ को बचाओ ताकि कोई बकरी इसको ना खाए। इस लीफ को, फूलों पे कांटे रहते हैं ताकि फूल को कोई टच ना करे, और लीफ के आजू बाजू में कांटे इसलिए रहते हैं ताकि लीफ कोई ना खाए। समझ में आया? हाँ, कैटल्स नहीं तो लीफ खा जाएंगे तो दिक्कत जाएगी। तो इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन। सो थॉर्न, ये दिख रहा है कांटे, वो नहीं है ये। अब झूठ मत बोलना, ये प्लांट है आपके घर में, किसी घर में पिंक कलर के उसमें लीफ आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फरी फ्लावर्स आते हैं, देखा है? ये बोगनविलिया बोलते हैं इसको, है ना ये? हाँ, लिखना शुरू करो, लिखो ये चीज लिखो। कांटा होता कैसे है? कांटा होता है ऊडी, स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? सिट्रस एंड बोगनविलिया। तीनों आईएमपी करो। सिट्रस में ये भी आ गए बेटा, जो नींबू के पेड़ होते हैं वो भी आ गए। हो गया? लिख लिया? एग्जाम्पल हो गया लिखना? हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ करो, हॉर्न। हो गया क्लियर? चल नेक्स्ट, टेंड्रिल हुआ, थॉर्न हुआ। अब लिखो ये
फाइलोक्लेड। आप एरियल में लिख रहे हैं, अभी एरियल में ही चलो अपना ही है। पहला टेंड्रिल्स, थॉर्न, फाइलोक्लेड लिखो अभी, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड। ओके, चलो देखो, आप जो देख रहे हैं ना इधर, ये कैक्टस है बेटा। कौन है ये? कैक्टस। कैक्टस में दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, वो लीफ नहीं है, वो स्टेम है। कैक्टस में ग्रीन कलर कौन है? स्टेम। कैक्टस में ग्रीन कलर कौन है? स्टेम। ये कैक्टस है, हाँ, ये कैक्टस है। इसमें जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये स्टेम है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस। क्या काम है इसका? फोटोसिंथेसिस। इसको लीफ नहीं रहते, कैक्टस को लीफ नहीं है, कैक्टस को लीफ नहीं है। कैक्टस को एक ही चीज है, वो कौन है? स्टेम। समझ में आया? तो सर इसके लीफ क्यों नहीं है? इसको पहले लीफ हुआ करते थे, लेकिन उसके लीफ कन्वर्ट हो गए कांटों में। कैक्टस के ऊपर जो कांटे दिख रहे हैं तुझे, ये पहले जमाने में लीफ हुआ करते थे। तो कैक्टस के लीफ कन्वर्ट हुए कांटों में। पता है तुझे क्यों? बोल, कैक्टस के लीफ क्यों कांटों में कन्वर्ट हुए? उसके दो पर्पस। कैक्टस कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। और वो लीफ क्यों नहीं वहाँ पे? मतलब लीफ क्यों कांटों में कन्वर्ट हुए? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। क्या कम हो सके? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर। इमेजिन कर, अगर कैक्टस को लीफ रहते तो मैक्स टू मैक्स पानी लॉस हो जाता, उससे पेड़ मरने के चांसेस है। कैक्टस को लीफ नहीं रहते, और जो लीफ थे कैक्टस के वो किस में कन्वर्ट हो गए? कांटों में। तो जो दिखता है फिर वो कौन है सर बड़ा सा? ये कौन है? स्टेम। क्या काम है इसका? फोटोसिंथेसिस। क्या काम है इसका? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, चलो, तो आपने देख रहा है, हाँ सर क्लियर हुआ। जितने भी कांटे कैक्टस के ऊपर, ये पहले जमाने में लीफ हुआ करते थे। कैक्टस ऐसे भी रहते हैं और इस तरह भी रहते हैं। ये ब्रांच के फॉर्म में है, चपटे हैं, इसको फ्लैटन बोलते हैं, फ्लैट। और ये है सिलेंड्रिकल। इसके दो आकार रहते हैं, एक फ्लैट, एक सिलेंड्रिकल। फ्लैट वाले का नाम क्या है? ओपेंशिया। सिलेंडर वाले का नाम क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का नाम क्या है? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये दोनों जो दिखाई देंगे डेजर्ट वाले एरिया में। चल लिख ले वन बाय वन। क्या लिखेगा? तो ये पहला पॉइंट, ये ग्रीन कलर का है, फ्लैट है, फ्लैशी है, सिलेंड्रिकल है, इसमें पीएस कर सकता है क्योंकि क्लोरोफिल है। ये मिलेगा तुझे एरिड। एरिड का मतलब होता है जेरोफिटिक, मतलब डेजर्ट वाला एरिया। जेरोफिटिक मतलब डेजर्ट वाला एरिया। एग्जाम्पल लिख लेना। हो गया? तीन बातें हो गई।
इनका नाम था एरियल करके। एरियल में 3 बातें आती हैं, एक टेंड्रिल्स, एक थॉर्न, एक फाइलोक्लेड। टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड। सिट्रस किसका एग्जाम्पल है? ग्रेप वाइन्स, वाटरमेलन, कुकुरबिटा, द कुकुम्बर, यूफोरबिया, कैक्टस। चल हो गया वो। अब लिखिए सब एरियल, लिखो सब एरियल। सब एरियल का मतलब है आधे जमीन पे, आधे आधे हवा में। व्हाट इज सब एरियल? सब एरियल का मतलब है ऐसे स्टेम, ऐसे स्टेम जो आधे जमीन में आधे हवा में। ये सॉइल है बेटा, ये हवा है। ऐसे स्टेम जो आधे हवा में आधे जमीन में है, इसको कॉल्ड है सब एरियल। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल लिखना शुरू करो, मतलब कौन कौन से प्रकार पढ़ने। लिखो, पहला लिखो रनर। पहला प्रकार है रनर। रनर आप सुनते जाओ, समझते जाओ। व्हाट इज रनर? देख बेटा, रनर, इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है घास। देख ले, ये सॉइल है, ये जमीन का लेयर है, और जमीन के लेयर में मैं जितना बोलूँ उतना याद रख। जमीन के लेयर में एक छोटा सा, ये मैं पहले क्या ड्रॉ कर रहा हूँ देख ले। एक पौधा है, हाँ, जिसके नीचे से ये आए हैं रूट्स और ऊपर से आया है लीफ। ये पौधा है जिसका ये रूट है, ये रूट है, ये लीफ है, मतलब शूट वाला एरिया। और येलो कलर का स्टेम है बेटा, येलो कलर का स्टेम है, और वो भी इसका स्टेम का नोड वाला एरिया है। फिर ये नोड वाले एरिया से ही एक सेकंड ब्रांच आती है। मेरी बात सुनना, रनर, भागने वाला। येलो कलर का स्टेम है, इसी स्टेम से एक स्टेम निकलता है, जमीन से रेंगते रेंगते क्रीपिंग करते हुए आगे बढ़ता है, रेंगते रेंगते सांप की तरह। इसी नोड से, इसी स्टेम से एक ब्रांच निकलती है, रेंगते रेंगते जमीन के ऊपर से ऐसे जाती है, और एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे ये स्टॉप हो जाती है। जिस जगह पे स्टॉप हो जाती है उसी जगह से वापस रूट निकलना शुरू होता है, और जिस जगह से रूट निकलता है उसी नाम का है नोड। नोड मतलब ये वाला एरिया क्या था? नोड। ये भी क्या था? नोड। पूरा येलो कलर कौन है? स्टेम। कौन है पूरा येलो? पता है, स्टेम के ऊपर नोड रहते हैं। एक ही है दोनों बात। जिस जगह से ये नोड यहाँ ज्वाइंट हुआ वहां से रूट निकले, और ऊपर की तरफ कौन आया बेटा? शूट। कौन आया? शूट। फिर और आगे बढ़ेगा वो, और इसकी ब्रांचेस होंगी यहां तक। ऐसे करते करते कंटिन्यू बढ़ता जाएगा बेचारा। यहाँ पर भी उसका नोड वाला एरिया आया, जिस जगह पे नोड आया उस जगह से रूट निकलेंगे, वापस से शूट का एरिया। हो गया क्लियर? शूट का एरिया। तो बता, ये बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? बीच में एक एरिया का नाम है रनर। क्या नाम है बीच वाले एरिया का? नाम रनर, जो इंटर नोड होता है एक्चुअल में। क्या होता है? इंटर नोड। ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंटर नोड। इट्स अ लॉन्ग इंटर नोड। समझा मैंने क्या बोला? इसलिए तू जब घास निकालेगा ना, घास, तो एक घास निकालने के चक्कर में पूरी लाइन निकल जाती है वहां से। एक घास जब निकालेगा ना, दूसरी घास, तीसरी घास अपने आप निकल जाती है। क्यों? सब ये लगे हुए हैं, कनेक्शन में है, इसलिए। ड्रॉ कर लो उसको। जल्दी लिखो।
हो गया, दैट्स रनर। एग्जाम्पल लिख ले इसके। लॉन्ग इंटरनोड याद रखना, लॉन्ग इंटरनोड इट इज रनर, और वो जमीन के ऊपर ऊपर से ही बहता है सांप की तरह। चलो हो गया वो। नेक्स्ट लिखो ऑफसेट। ऑफसेट, ये लिखो बेटा, रनर के बाद लिखो ऑफसेट, रनर के बाद लिखो ऑफसेट। अब इसकी खासियत क्या है वो सुनो। पहली चीज, ये मैक्सिमम मिलेगा तुझे यहाँ पानी में मिलेगा तुझे, जमीन पर कम रहता, पानी में बहुत रहता है ये। ऑफसेट कहाँ है? पानी में। ऑफसेट कहाँ है? पानी में। तूने ये नाम सुना है कहीं इकोलॉजी में? इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, वो फैलते जाता है, बढ़ते जाता है ना? इकोर्निया। बताऊंगा इसके बारे में, चल सुन। ऑफसेट क्या है, मैं इसी को ड्रॉ करूंगा अलग ढंग से। सुन ले, सुन ले बेटा, ये पानी का लेयर है, जमीन नहीं आएगी, पहले क्लियर करता हूं, ये पानी का लेयर है, ये पानी का लेयर है। पानी के लेयर में ये नोड वाला एरिया है, यहां पर इसके रूट आए हैं, ये रूट है बेटा इसके, और उसी के नजदीक इसका शूट है, लेकिन शूट में लीफ कुछ बड़े होते हैं इसके, ऐसे लीफ है इनके, और इसका यहीं से इसकी ब्रांच निकल आती है, दूसरी दूसरी ब्रांच निकल आई रनर की तरह, लेकिन शॉर्ट ब्रांच रहती है, इतना सा रहता है सिर्फ डिस्टेंस, मतलब इसका इंटरनोड छोटा सा है, इंटरनोड छोटा सा शॉर्ट इंटरनोड है, और इससे इसको आते हैं ये रूट्स, और बाद में आता है ये लीफ का एरिया। वंस अगेन यहां पर आता है इसका नोड, येलो कलर का जो मैं डॉट किया बड़ा सा वो नोड है, और यहाँ पे इसका आएगा ये कौन सा एरिया, शूट वाला, और ये रूट्स वाला एरिया। तो ये बहुत कम डिस्टेंस में पूरा गुच्छा बन जाता है, बंच बन जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर जैसे मैं लास्ट टाइम ड्रॉ किया था रनर के वक्त कि एक नोड यहाँ पे है, फिर लॉन्ग सा ब्रांच है, दूसरा नोड यहाँ पे, ऐसा नहीं रहता, ये शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में पाए जाते हैं, इसीलिए लगता है कि बंच है क्या। लेकिन देख रहा तू, एक ही कलर का येलो कलर का कौन है, उसका स्टेम है येलो कलर का, कौन है येलो कलर का, स्टेम, उसी के ऊपर लगे हुए हैं ये। और इसका इंटरनोड कैसा है, लॉन्ग के शॉर्ट, लॉन्ग इंटरनोड किसका था, रनर का, वो रनर वैसे कहाँ था, जमीन के ऊपर, ये कहाँ है, पानी में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट इंटरनोड, ठीक है, शॉर्ट इंटरनोड। और यहाँ पे रूट के बारे में लिखा जाता है गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट ऑन नोड। लिख लो इसे, ये ऑफसेट।
हो गया लिखना। हाँ, ऑफसेट के बारे में हम ये लिखिए, ये लिखो बेटा, ये पहला पॉइंट और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है उन्होंने, लिख लो। रोजेटी ऑफ लीफ का मतलब वही है, लीफ का गुच्छा। और दूसरा आईएमपी पॉइंट शॉर्ट इंटरनोड, ये सबसे आईएमपी पॉइंट है इनके।